हेलो गाइज, मैं हूं एमजेड और आप देख रहे हैं एमजेड सिनेफैलिक। तो फाइनली आज मैं जेसन स्टैथम की बी कीपर मूवी का रिव्यू करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए तो क्यों देखनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको मूवी की स्टोरी का बताता हूँ, जो कि आज के बहुत बड़े सोशल इशू को कवर करती है कि आजकल स्कैमर्स किस तरह लोगों को कॉल करके उनको बेवकूफ बनाते हैं। उनको ये कहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है, आपके अकाउंट में कुछ एरर आया है, आपका इस वाले सिस्टम से सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, या तो आपका किसी किस्म का इनाम वगैरह निकला है, तो इसके लिए हमें इस वाले नंबर पे मैसेज करें या हमें कुछ अमाउंट सेंड कीजिए। पर जब आप ये काम करते हो आपको रियलाइज होता है कि आपने खुद को अपने हाथों से बर्बाद कर लिया। और सेम इसी तरह ये मूवी भी एक स्कैम वाले बहुत बड़े इशू को कवर करती है, जिसमें हमारा जो जेसन स्टैथम का कैरेक्टर है वो एक बी कीपर का दिखाया गया। यानी कि बी कीपर वो लोग जो ऑर्गेनिकली शहद निकालने का काम करते हैं, और उस बी कीपर की जिंदगी की एक ऐसी औरत जो कि पर्सनली उसकी केयर करती थी, उसके साथ एक ऑनलाइन स्कैमर्स का ग्रुप फ्रॉड कर जाता है। उसके बाद उस औरत को ये रियलाइज होता है कि उसके पास जितना भी लोगों का चैरिटी और डोनेशंस का पैसा पड़ा था वो सारा एक फ्रॉड में डूब गया है। तब वो औरत खुद को जान से मार लेती है, यानी कि सुसाइड कर लेती है। और उसके बाद जब ये बात जेसन स्टैथम को पता लगती है कि उसकी जिंदगी का एक ऐसा शख्स जो उसकी कदर करता था, उसकी एक 2 नंबर फ्रॉड की वजह से जान चली गई है, तब वो उन स्कैमर्स को एक एक करके इतनी दर्दनाक मौत मारता है कि आइंदा के बाद किसी को भी ऐसा काम करने का ख्याल है तो उनके सामने इन मरे हुए लोगों का चेहरा आ जाए। पर मूवी का असल ट्विस्ट और थ्रिल वहां पे आता है जब ये सारा मामला प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के साथ जाके कनेक्ट होता है। क्या प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इसमें पर्सनली इन्वॉल्व है? क्या बाकी के गवर्नमेंट मेंबर्स को इस काम का पता है? और ऐसी क्या नौबत आ गई कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए लोगों के साथ स्कैम कर रही है? तो ये सारी चीजें जानने के लिए आपको बी कीपर नाम की मूवी देखनी होगी। तो अब हम अपने सबसे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि क्या आपको वाकई में ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। और इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि हाँ, जाओ, वाकई में आप ये मूवी देखो, आपको मजा आएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है मूवी का हार्डकोर एक्शन, जो कि छोटे से स्कैम से शुरू होकर गवर्नमेंट के इतने बड़े लेवल तक चला जाता है। ये बात आपने वाकई में नहीं इमेजिन की हो। और यहाँ पर ही मूवी का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जेसन स्टैथम का कैरेक्टर जो कि एक शहद निकालने का काम करता है, वो गवर्नमेंट के इतने बड़े लेवल पर किस तरह जाके फाइट करेगा। तो इस बात का आंसर आपको मूवी ने बहुत ब्रीफली और अच्छे तरीके से दिया है। पर चलो, छोटी सी बात से मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस मूवी में बी कीपर जो है वो शहद निकालने वालों के अलावा भी किसी और एक चीज को कहा जाता है। और वो क्या चीज है जिसकी बेस पे जेसन स्टैथम लोगों को इतना कुत्ते की तरह मार रहा है, वो भी बगैर किसी गन का यूज किए। मतलब आप इसी चीज से इस बंदे की पावर और इसके स्किल्स का अंदाजा लगा लो कि इसने पूरी स्वैट टीम और यूएसए की स्पेशल एफबीआई फोर्स को सिर्फ और सिर्फ अपनी बाजुओं की ताकत पे नीचे गिरा लिया था। मतलब अगर आप जैक रीचर को जानते हो कि किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी थी, कि एक ऐसा वेल ट्रेन्ड सोल्जर जो कि अगले को पहली नजर में देख के उसका पूरा बायोडाटा निकाल लेगा और सिर्फ अपने बाजुओं की ताकत पे पूरी दुनिया की किसी भी पावर को टेक ओवर कर लेगा। और सेम यही कैरेक्टर आर्क बी कीपर का भी दिखाया गया है। मतलब ये बंदा मूवी में खुद कहता है कि जब बात कानून के इख्तियार से बाहर होती है तब मैं मैदान में उतरता हूँ। मतलब इस बंदे की इसी बात से सारी जस्टिफिकेशन हो जाती है कि ये बंदा कितना फिजिकली स्ट्रॉन्ग और मेंटली तौर पे अनब्रेकेबल है। पर ये बी कीपर इतना भी रूथलेस और सेल्फिश नहीं दिखाया गया कि इसके सामने जो भी आए उसे जान से मार देगा। मतलब ये बंदा अगले को रोकने की उस वक्त तक कोशिश करेगा जब तक चीजें इसके कंट्रोल में है। बट व्हेन थिंग्स आर गोइंग मैड, पीपल आर डिनाइंग द फेथ, देन ही कैन डू एनीथिंग, इवन सैक्रिफाइस हिमसेल्फ टू ब्रिंग द जस्टिस। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं एक मूवी का रिव्यू कर रहा हूँ जिसमें मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एलिमेंट्स डिस्कस करूंगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आता है वो है इस मूवी का इंपीरियल एक्शन, जो कि इतने चार्मिंग वे में प्रेजेंट किया गया है कि आप वो देख के रिमार्केबल फील करते हो। और उसके बाद इस मूवी का ऐसा एलिजियन डायरेक्शन जो कि आपको एक रॉयल और चार्मिंग वाइब देता है। उसके बाद इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर, यानी कि एक स्पेशल बीट का म्यूजिक जो कि सुन के आपको मजा आता है। और मोस्ट इंपोर्टेंटली जेसन स्टैथम के मार्शल आर्ट स्टंट्स जो कि वाकई में आपको गूज़बम्प्स देते हैं। और उसके बाद अगर मैं आपको मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स बताऊं तो हाँ, मूवी में ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि आपको काफी अनकंफर्टेबल सी लगती हैं। तो इसमें सबसे बड़ी सिर्फ एक ही चीज है, वो है इस मूवी का लॉजिक। यानी कि जिस तरह से जेसन स्टैथम के कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है, यानी कि वो अकेला जाके पूरी की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करके आ रहा है, कि वो 60 से 70 बंदों की स्पेशल और वेल ट्रेन्ड फोर्स को अकेले ही टेक ओवर कर रहा है। और जो एंड पे होता है वो
तो बिल्कुल अनबिलीवेबल और बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि ये अकेला बंदा प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के घर में घुस के उसकी स्पेशल सिक्योरिटी को टेक ओवर कर लेता है। वहां पर जितने भी स्पेशल फोर्स के बंदे खड़े होते हैं उन सबको मार के अपना मिशन पूरी तसल्ली के साथ खत्म करके आता है। मतलब अगर आपने अपने कैरेक्टर को इतना बैड एज और इतना पावरफुल दिखाना है तो कम से कम उसके साथ ऐसे 5-6 बंदों की टीम लाजमी होनी चाहिए जो कि उसी तरह के वेल ट्रेन्ड और स्पेशल कॉम्बैट करना भी जानते हो। यानी कि इतना सब कुछ अकेले कर लेना इम्पॉसिबल बात है। पर चलो कोई नहीं, अगर हम इस मूवी को वन मैन आर्मी की कैटेगरी के हिसाब से देखते हैं, यानी कि इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल केजीएफ बनती है कि जो अकेला जाता है और 500 से 600 बंदों को बहुत आराम से मार देता है विदाउट गेटिंग एनी डैमेज। पर चलो अब हमें जो मिल गया हमने देख लिया, मूवी बन गई, उसने पैसा कमा लिया, हमें मजा, एंटरटेनमेंट, एक्शन, मारधाड़, अच्छी स्टोरी चाहिए थी, वो सारा इस मूवी से हमें मिलता है। यानी कि अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये मूवी आपका एक दफा देखना तो लाजमी बनता है, क्योंकि इसका एक्शन, इसकी डायरेक्शन, इसके फाइट सीन, जेसन स्टैथम के मार्शल आर्ट स्किल्स, ये सब कुछ देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आपको ये 6.5 IMDb रेटिंग के साथ प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। तो जाते हुए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ जो कि हो सकता है आपका मूवी में और इंटरेस्ट बिल्ड कर दे, कि बी कीपर मूवी के डायरेक्टर ने सुसाइड स्क्वाड, फ्यूरी, एंड ऑफ वॉच, ट्रेनिंग डे, ब्राइट, हार्श टाइम्स, सैबोटेज और बर्ड्स ऑफ प्रे जैसी मूवी को भी डायरेक्ट की है। यानी कि आप इसी से अंदाजा लगा लो कि ये सारा तगड़ा माल इसी बंदे का है और ये मूवी भी कितनी तगड़ी होने वाली है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को, अपनी इस रिव्यू को यहीं पर एंड करता हूँ। आप मेरी इस रिव्यू के बारे में क्या थॉट्स रखते हो वो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। और इसी के साथ मैंने जो अपने ऑस्कर विनिंग एक्टर है रिज अहमद, उसकी बिल्कुल न्यूली फिंगरनेल्स मूवी का भी रिव्यू किया है, वो जानने में इंटरेस्टेड हो तो एक दफा चेकआउट जरूर कर लेना। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब यार जरूर कर देना। मुझे आपकी सपोर्ट की काफी जरूरत है। ये वीडियोस बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से बनती हैं, पूरा दिन निकल जाता है वीडियोस बनाने में। तो फिर मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में किसी नई मूवी या नए टॉपिक पे बात करते हुए। टिल देन बी सिनेफेलिक।